गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने आवेश पढ़ा था, आवेश का प्रकार पढ़ा था और आवेश के गुण पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के मैं 5 गुण बताया था, ठीक है। और इसका ये 5वां गुण है, आवेश जो होता है ये क्वांटाइज होता है। आवेश जो है ना, ये आवेश का क्वांटीकरण ये क्या होता है, मैं ये 5वां गुण में आपको बताया था। आवेश से का क्वांटीकरण का मतलब होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, तो कोई भी आवेश होता है ना, दुनिया में कोई भी आवेश हो वो हमेशा आवेश होगा, हमेशा वो पूर्णांक के रूप में ही आवेश होगा। कभी भी आवेश हमेशा पूर्णांक के रूप में ही होता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कोई भी आवेश होगा ना, कितना भी आवेश को हम लोग क्यों से सूचित करते हैं ये बताया था। कोई भी आवेश होगा ना तो पूर्णांक के रूप में होगा। जैसे 20 कूलम, 20 कूलम, ये आवेश हो गया। अब ये प्लस हो सकते हैं या माइनस, या पॉजिटिव आवेश या निगेटिव आवेश, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। ये या हो सकता है 120 कूलम, ये माइनस या प्लस कुछ भी, या आवेश जो हो सकता है 5 कूलम, प्लस या माइनस कुछ भी। यानी कि ये सब क्या है, सब पूर्णांक है, सब क्या पूर्णांक है। तो आवेश जो होता है ना, कभी भी पूर्णांक के रूप में ही होता है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। आवेश से कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है, कभी भी 1/2 कूलम आवेश नहीं हो सकता है, ऐसा आवेश कभी नहीं होता है, ठीक है। ये आवेश नहीं है क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। कभी भी आवेश ना 2.5 कूलम ये नहीं हो सकता है। आवेश कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है। कभी भी आवेश होगा तो वो पूर्णांक के रूप में ही होगा, पूर्णांक के रूप में ही होगा, जिसको हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब एक बात और समझ लेते हैं, एक बात और समझ लेते हैं। ये तो बात होगी समझने के लिए आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ। तो कोई भी आवेश पूर्णांक के रूप में होता है जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण करते हैं। बात ठीक है, छोटी सी बात, आसान बात हम कहें तो ये समझने के लिए हो गई। लेकिन यहाँ पे समझने की बात करेंगे, थोड़ा सा अगर इसको और लिबरेट करें और इसको और एक्सप्लेन करें, थोड़ा इसको और खोलें, इसको और खोलने की प्रयास करें, ओपन करने की प्रयास करें, तो देखिएगा जो आवेश होता है ना, ये आवेश ये क्या होता है, तो आवेश होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणज होता है, ठीक है। फिर से समझेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। इतना कूलम इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और ये जो आवेश है वो छोटा आवेश, बहुत छोटा आवेश। अब कोई भी आवेश होगा ना, इसी का गुणज होगा, ठीक है, इसी का गुणज होगा। मतलब यहाँ पे n लिखे, इसका मतलब क्या, इसका गुणज, यहाँ पे गुणा किया ना, इसका गुणज होगा। बस समझ में। अब इसका मतलब एक और समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, इनके जगह पे 1 होगा और ई का वैल्यू ये हो गया, यहाँ से पुट कर देंगे। ये क्या है, ये एक आवेश है। आवेश ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। मतलब इस आवेश के यही सबसे छोटा आवेश है और इसी आवेश के गुणज कोई भी आवेश होता है। बात समझ में आ रही। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, आवेश का क्वांटीकरण से एक फार्मूला हमको मिला, एक फार्मूला हम बना लिए। बस इसी बात को देख करके, थोड़ा डिफिनेशन को हम पढ़ करके एक प्यारा सा फार्मूला हम बना लिए हैं। हम लोग क्या बना लिए हैं, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार, आवेश से पहले डिफिनेशन लिख लेंगे आप, इसके बाद लिखेंगे आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार एक प्यारा सा फार्मूला हम लोग बना लिए। क्या फार्मूला हो गया, तो Q = N, ये प्यारा सा फार्मूला हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस भी दे सकते हैं, क्योंकि आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, आवेश निगेटिव भी हो सकता है, तो प्लस माइनस NE। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, लिखेंगे जहाँ ये Q क्या है, तो Q यानी कि आवेश है। आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं, तो ये हो गया Q यानी कि आवेश हो गया। और N क्या है, N क्या है, तो आवेशों की संख्या कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कितना संख्या है, कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है, हम कह सकते हैं ये क्या है, इन्हें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की
संख्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना आवेश, इतना कूलम्ब चार्ज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि n क्या है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, ओके। और E क्या है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, E मतलब 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब। E जो है ना इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया, ठीक। अब ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ये मान, तभी जाकर के क्वेश्चन इस पे बन पाएंगे। तो चलिए अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ आंकिक प्रश्न देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको इतना नोट कीजिए और चलिए मैं थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्यारा सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्यारा सा एक यहाँ पे प्रश्न लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1 कूलम्ब आवेश में 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 1 कूलम्ब आवेश में, आवेश हमको कितने, 1 कूलम्ब आवेश दे दिया, 1 कूलम्ब आवेश दे दिया। अब पूछ रहे कि कितना इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। प्यार से समझिए, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। 1 कूलम्ब आवेश, आवेश कितना है तो इसमें आवेश जो है 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब 1 कूलम्ब आवेश दिया है, ठीक है। और हम जानते हैं E का वैल्यू तो नहीं भी दिया है, कोई बात नहीं, हम तो यही लेंगे ना, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये E का वैल्यू होता है। किसी भी प्रश्न में आपको लेना है। और पूछ क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि N पूछ रहा है, N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार, ये वाला बात लिखा, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार, ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे। और लिखने के बाद फार्मूला लिख लेंगे, ये वाला फार्मूला लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे Q इक्वल टू N, ए लिख देंगे। अब Q का मान कितना है तो 1 कूलम्ब है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 कूलम्ब। और N तो निकालना है, और E का मान कितना है तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब, ओके। बस समझ में आ रहा है, बस फार्मूला लिख देना है। अब फार्मूला लिखने के बाद क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, मान दिया गया, सभी मान को इसमें रख देना है। अब हमको अब N कैसे निकालेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 1 कूलम्ब हो गया, और ये जो है ना गुना में है तो ये बाटा में आ जाएगा, ये आ जाएगा बाटा में 1.6। चलिए मैं इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ। आप इसको नोट कर लेगा, ठीक है, आप इसको पहले नोट कर ले, क्योंकि मैं इरेज करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर ले। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से इसको इरेज कर दिया और मैं क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे फार्मूला यहाँ पे है Q इक्वल टू N, ये फार्मूला हम लिख देंगे। और लिखने के बाद Q का मान कितना है 1, तो 1 कूलम्ब यहाँ पे लिख देंगे। और ये निकालना है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब हम क्या करेंगे, हमको N का मान चाहिए, तो ये हो गया 1 कूलम्ब। अब ये नीचे आ जाएगा, गुना में तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पे वो 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब, यहाँ पे हो जाएगा N। अब ये कूलम्ब से कूलम्ब, C से C कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्यार से समझिएगा, ये डेसिमल जो है ये हटेगा, ये हो जाएगा 10/16। दशमलव हटेगा तो ऊपर जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, तो 1 है तब 10 हो गया है ना, दशमलव को लेकर 0 बढ़ गया। अब ये हो गया 10 का पावर प्लस 19, प्लस में हो जाएगा, जो ऊपर जाएगा ना, ये नीचे से ऊपर चला गया, ये प्लस माइनस था तो ये प्लस में हो गया, यहाँ पे लिख देंगे N, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें यहाँ से 1 10 इसमें ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 और नीचे होगा 16, यहाँ पे गुना 10 के पावर 18, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वल टू N, देखिएगा इसमें से 1 10 इसमें आ गया, ठीक है, 10 में 10 से 100 हो गया। अब यहाँ पे 1 कम हो गया, 18 हो गया। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 6 96, 6 हो गया और 2 5। देखते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए, ऐसे करके आप भाग दे दीजिए, ऐसे करके भाग दे दीजिए। 16 6 96 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, तो 16 दूनी 32 हो गया,
32 और 16 25 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इसको आप इसको कैंसिल कीजिएगा ना, आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, इतना उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। एक कूलम आवेश में ना इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। बात समझ रहे हैं क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक कूलम आवेश में ना इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान निकल गया। तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर ले, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक पे, एक प्यारा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसको नोट कर लें, क्वेश्चन को वीडियो को रुक करके आप नोट करते रहें। तो स्टूडेंट्स अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वैसे आपसे कहा जा सकता है, बताइए, आपसे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए क्या 8 इंटू 10 का पावर 18 कूलम आवेश जो है, आवेश का अस्तित्व है या नहीं, इसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, बताना है। क्या ये आवेश से होता है कि नहीं, मतलब इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस नेचर में, इस प्रकृति में क्या यह आवेश से हो सकता है कि नहीं होती, इतना कूलम आवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया, आवेश दिया, यानी कि इसमें क्वेश्चन में Q बराबर ये दे दिया, ठीक है, इतना कूलम दे दिया है। अब ये E का मान तो आपको पता है क्या लेते हैं, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, यही हम E का मान लेते हैं। अब हमको निकालना क्या है, N निकालना है। कब ये आवेश का अस्तित्व होगा और कब नहीं होगा, सुनिएगा। N का मान निकालेंगे। अगर N का मान पूर्णांक आएगा तो कहेंगे इस आवेश का अस्तित्व है। अगर n पूर्णांक नहीं आएगा, दशमलव में या बटा में आएगा, तो कहेंगे इस आवेश का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए n निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है कि नहीं, इंटीजर आ रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम यहाँ पे, Q इक्वल टू n E। अब यहाँ पे Q का मान रख देंगे, यहाँ पे Q का मान ये वाला 8 गुना 10 का पावर 18 कूलम, और यहाँ पे n निकालना है, और E का मान 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। अब ये गुना में है तो ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुना 10 का पावर 18 कूलम और बटा 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, यहाँ हो जाएगा n। अब चलिए यहाँ से लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखते तो स्पेस नहीं है, तब ये कूलम से कूलम कट गया, सी से सी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो डेसिमल है, यहाँ पे जो डेसिमल है ये हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 80/16। देखिए ये 8 है ना, तो दशमलव हटेगा ना, डेसिमल हटेगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो 80/16 और गुना ये हो जाएगा 10 के पावर 18 गुना 10 के पावर कितना 19, ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे माइनस दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे माइनस दे देते हैं, यहाँ पे -18 कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगी -18। अब इसको देखिएगा n इक्वल टू, ये कैंसिल कीजिए तो 5 होगा ना, 16 25 80 होता है 5, और यहाँ पे क्या जाएगा 10 के पावर 1, यहाँ पे 19 है, 19 में से 18 को घटाएंगे ना तो 1 आएगा, यानी कि 10 आएगा, ठीक है। तो 5 10 50 है, यानी कि ये 50 जो है क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है ना, तो इसका मतलब ना ये जो आवेश है ना, इसका अस्तित्व है, प्रकृति में ये आवेश पाया जाता है, ये आवेश है। अगर ये पूर्णांक नहीं आता ना तो आवेश, ये आवेश नहीं होता। वास्तव में ऐसा कोई आवेश होता ही नहीं जब ये पूर्णांक नहीं आया होता। इसका मतलब ये आवेश, ऐसा आवेश होता है, इतना आवेश हो सकता है, होता है इतना आवेश। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स अब इस बेस्ट पे मैं क्वेश्चन 2 दे रहा हूँ, आपको चेक करना है क्या ये आवेश जो है ये अस्तित्व है या नहीं है, आप खुद से चेक कीजिएगा। तो वीडियो को रोक करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको चेक करना है क्या ये आवेश होता है कि नहीं होता है, आप चेक करके बताइएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 5 × 10 का पावर -18 कूलम, ये चेक करना है।
और 4 नंबर 1.6 इंटू 10 का पावर -20 कूलम। ये चेक कर, दोनों आवेश को चेक कीजिए, क्या ये दोनों आवेश जो है प्रकृति में इसका अस्तित्व है या नहीं है। आप चेक करके कमेंट में कीजिए यस नो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर। तो अब हम पढ़ेंगे कूलम्ब के नियम, कूलम्ब के नियम, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा है, आवेश पे आधारित, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप आवेश पढ़ें तो इस नियम को भी पढ़ लीजिए। वैसे ये जो टॉपिक है आपके शायद एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हो 10th क्लास के, लेकिन पढ़ लेते हैं। आप 12th क्लास में जाएंगे ना तो ये शायद टॉपिक आपको मिलेगा, क्या देख लेते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो इसमें ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कूलम्ब के नियम क्या होता है समझिएगा, प्यार से समझिएगा कूलम्ब का नियम क्या होता है, ठीक। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो आवेश है, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, दो आवेश है, ठीक। अब ये दो आवेश से एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव हम मान लेते हैं। एक पॉजिटिव आवेश हो गया और एक निगेटिव आवेश हो गया, दो आवेश है पॉजिटिव निगेटिव। तो आप बताइए, ये दो आवेश निगेटिव और पॉजिटिव है, क्या ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या विकर्षित करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे, आकर्षित कर लेंगे। ये दोनों आवेश एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, मिल जाएगा, है ना, एक दूसरे को खींचेंगे। बात समझ में आ रही है? दो आवेश है और ये दोनों आवेश एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, ठीक, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, ये दोनों आवेश एक दूसरे को किस चीज से खींचेंगे? बल से, बल लगेगा, दोनों आवेश के बीच कोई ना कोई बल तो लगेगा ही। आवेश के बीच बल लगेगा, बल ही ना एक दूसरे को खींच सकता है। तो दोनों आवेश में क्या लगेगा? बल लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, बल लगेगा। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों आवेश कितना दूरी पर है? तो दोनों आवेश r दूरी पर है, ठीक है। दो आवेश है, दो आवेश r दूरी पर, r डिस्टेंस पे, r दूरी पे रखा गया है। तो दोनों आवेश के बीच जो आकर्षण होगा वो कितना बल लगेगा, बल से जो आकर्षण होगा खींचेगा, वो कितना बल से एक दूसरे को खींचेगा, इसके बीच में कितना बल लगेगा, उस बल को निकालने के लिए, ठीक है, उस बल को निकालने के लिए कूलम्ब साहब ने एक नियम दिया जिसको हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम, वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने इस नियम को बनाया, ठीक है, जिसको हम कूलम्ब के नियम कहते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर ये देख लीजिए, यहाँ पे फिगर मान लीजिए, अगर ये भी प्लस होता और ये भी प्लस होता तो क्या होता? ये इधर भागता और ये इधर, इसमें विकर्षण होता। आकर्षण इसमें नहीं होगा, इसमें विकर्षण होगा। ये दोनों आवेश एक दूसरे को विकर्षित कर देते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं। तो अभी भी तो इसमें बल लगेगा ना, किस बल से वो विकर्षित हो रहा है, इसमें भी बल लगेगा। तो समान आवेश हो या असमान आवेश हो, दोनों में, आकर्षण में या विकर्षण में, दोनों में बल लगेगा, ठीक है। कितना बल लगेगा, उसी बल को निकालने के लिए, बल कितना बल लगेगा, कितना न्यूटन का बल लगेगा, उस बल के मान को निकालने के लिए कूलम्ब ने एक नियम दिया जिसको हम कूलम्ब के नियम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब समझते हैं, ठीक है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए कूलम्ब ने एक नियम दिया जिसे हम कूलम्ब का नियम कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए कूलम्ब ने एक नियम दिया जिसे हम कूलम्ब के नियम कहते हैं। अब कूलम्ब के नियम के अनुसार, अब यहाँ पे लिखेंगे कूलम्ब के नियम के अनुसार कूलम्ब ने क्या कहा, ठीक है। तो कूलम्ब ने कहा ये इसके बीच में जो बल होगा ना, इसके बीच में जो बल लगेगा ये समानुपाती होगा। किसके समानुपाती? तो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है। इन्होंने, कूलम्ब ने कहा इस जो दो आवेश है इसके बीच जो बल है, ये बल जो है समानुपाती होगा। किसके समानुपाती का साइन है, ये समानुपाती है। किसके समानुपाती होगा? तो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। समीकरण 1 हो गया। एक पहला बात ये बताया कूलम्ब साहब ने, पहला बात ये बताया। और दूसरा बात ये बोले हैं कि जो बल है ये जो जितना दूरी पर है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वर्ग करें, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो दूरी के
जितना दूरी पे दोनों आवेश जो रखा गया है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि बटा में, ठीक है, भाग में। और अनुक्रमानुपाती मतलब कि समानुपाती मतलब कि गुना में। ये गुना में है, ये भाग में चला गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या किए, ये देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों का ये देखिए बराबर है, तो दोनों को हम मिला दिए। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से जब दोनों समीकरण को हम कंबाइन कर दिए तो क्या मिल गया, F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब समानुपाती के चिन्ह को जब यहाँ से हटा दिए, तो जब इसको हटाते तो कोई ना कोई एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है, तो इसको जैसे हटाए तो यहाँ पे एक के नियतांक आ गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। F का फॉर्मूला क्या होगा, F हो गया, इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, बल कितना लगेगा, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे K क्या है, तो K जहाँ लिखेंगे, जहाँ K क्या है, K कूलॉम कांस्टेंट, कूलॉम नियतांक, K को क्या करते हैं, जहाँ K कूलॉम नियतांक है, नियतांक K क्या है, तो K जो है कूलॉम नियतांक है। ये नियतांक है, नियतांक मतलब इसका वैल्यू फिक्स है। अब इस K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू 9 × 10⁹ इतना होगा, ठीक है, कि इस K का वैल्यू हम इतना लेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका SI यूनिट जो बल होगा, इसका SI यूनिट कितना होगा, ठीक है, इसका SI यूनिट कितना होता है, इसका SI यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन ही होगा। ये भी तो बल है ना, एक प्रकार का, ये भी एक बल है, तो इसका SI यूनिट न्यूटन में आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना बात आप पहले नोट कर लीजिए। अब इस यहाँ पे जितना कुछ हम पढ़े हैं, इस पे पहले जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे तब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, फिर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इस बात को नोट कर लें, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, जिसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन किया है, इस बेस पे क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए कि एक दो चार्ज है, दो आवेश है, ठीक है, एक Q1 है, Q1 2 कूलम का है और Q2 है, ये 4 कूलम का है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों आवेश जो है ये कितना दूरी पे है, तो 2 मीटर की दूरी पे है। इसके बीच में कितना बल लगेगा ये हमको निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे Q2 है, इसका चार्ज कितना है, तो 2 कूलम, इसका कितना 4 कूलम, ये कितना दूरी पे है, ये 2 मीटर की दूरी पे है। तो इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, ये निकालना है, ठीक। तो हम जानते हैं, यहाँ पे जानते हैं F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बोलिए F = K का मान तो पता है ना, 9 × 10⁹ और Q1 का मान कितना है, Q1 का मान 2 और Q2 का मान कितना है 4। Q1 Q2 आर स्क्वायर, इनकी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे, दूरी का स्क्वायर 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 18 × 10⁹ न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, ये न्यूटन हो गया। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, न्यूटन, ठीक है। तो आपको ये 100% समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और हम कुछ आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और हम खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या होगा, इसको आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। इस पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, जब मैं टेस्ट लूँगा तो या असाइनमेंट में आपको दूंगा तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसको आप नोट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ।